हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं मुहावरा या लोकोक्तियों से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और यह पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो है 45 का क्वेश्चन, जो कान देना मुहावरा का अर्थ है। तो कान देना का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी मेरे बातों पर कान नहीं दे रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए बार बार, और आप लोग मेरी बातों पर कान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 46 का, जो घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये है आनंद मनाना या खुशी मनाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे श्री रामचंद्र जी ने जब वनवास से वापस आए थे अयोध्या, तो वहाँ अयोध्या वासियों ने क्या किए थे? तो घी के दीपक जलाए थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 47 का, जो दांत कटी रोटी होना। दांत कटी रोटी होना मतलब मित्रता होना, या बोल सकते हैं घनिष्ठ, मतलब घनिष्ठ मित्रता होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, जो एक आंख से देखना। तो एक आंख से देखना का मतलब क्या होता है? तो ये होता है समान रूप से देखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 49 का, जो गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। तो गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये होता है व्यर्थ में हाँकना या डींग हाँकना बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 50 का, जो गले मढ़ना। तो गले मढ़ना मुहावरा का अर्थ है। तो ये होता है आरोप लगाना। किसी पर जब हम आरोप लगते हैं तो बोलते हैं मतलब उसके गला मढ़ दिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 51 का, जो अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ है। तो अंगूठा चूसना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये होता है खुशामद करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 52 का, जो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या से व्याकुल होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 53 का, जो अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। तो अंधे के लिए लकड़ी क्या करता है बताइए? एकमात्र सहारा रहता है। तो बोल सकते हैं अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 54 का, जो अंग अंग फूले न समाना। तो अंग अंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये होता है आनंद विभोर होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आपके माता पिता क्या होते हैं? तो अंग अंग फूले न समाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 55 का, जो अपना रंग जमाना मुहावरा का अर्थ है। तो अपना रंग जमाना मुहावरा क्या अर्थ है? तो ये होता है प्रभावित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को अपने व्याकरण पढ़ाने के अंदाज से आप लोगों को क्या किए? रंग जमा लिए, मतलब अपना रंग जमा लिए, मतलब आप लोगों को मैंने बहुत प्रभावित किया है व्याकरण से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 56 का, जो अंगार उगलना मुहावरा का अर्थ है। तो अंगार उगलना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो ये होता है कठोर वचन कहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 57 का, जो अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है। तो आप लोग भी दिखाते हैं ना किसी को अंगूठा, जो ले लो, इसका मतलब क्या होता है? जो देने से इनकार करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 58 का, जो अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ है। तो अंगार बरसना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये होता है कड़ी धूप होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कड़ी धूप होना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 59 का, जो अगर मगर करना मुहावरा का अर्थ है। तो अगर मगर करना मुहावरा का क्या अर्थ है?
तो ये होता है बहाने बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अभी याद नहीं होता होगा तो ये करना था, मतलब ये याद कर लेते मगर ये हो गया, ऐसा करना था लेकिन ये नहीं होता। तो अगर मगर करने का मतलब क्या होता है, तो बहाना बनाना, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 60 नंबर है, जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये होता है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, मतलब खुद से अपने आप को हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है जो मैंने कितना कॉस्टली समय बर्बाद कर रहा हूँ। आगे आप लोगों को एहसास होगा जो ये मेरा समय कितना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 का, जो बोल रहा है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ है। तो अक्ल का पुतला मुहावरा का अर्थ है, मतलब पुतला का मतलब क्या होता है, उसका सेम टू सेम। तो अक्ल का पुतला मतलब क्या, बहुत बुद्धिमान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 62 का है, जो अंग अंग ढीना होना या ढीला होना मुहावरा का अर्थ है। तो जब कोई ज़्यादा काम करते हैं तो बोलते हैं ना, मतलब आज मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, मतलब क्या हो गया है, जो मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 63 का, जो अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना, मतलब बुद्धि नहीं होना, मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 64 का, जो अंक भरना मुहावरा का अर्थ है। तो अंक भरना मुहावरा का क्या अर्थ है, तो ये होता है स्नेह करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 65 का, जो अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन होना मतलब क्या होता है, तो महामूर्ख होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 66 का, आगा पीछा करना। तो आगा पीछा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आगा पीछा करना। तो आगा पीछा करना का मतलब क्या होता है, हिचकना, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 67 का, जो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका कोई मित्र बहुत दिनों से नहीं मिलता है, अगर उसके बाद मिलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब आप तो मिल भी नहीं रहे हैं, जैसे आप लोग मतलब ईद का चांद हो गए हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ईद का चांद मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। उसके बाद है 68 का, जो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये होता है विनाश करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर ये सब झगड़ा लड़ाई में मतलब सुनते होंगे, जो मैंने उसे ईंट से ईंट बजा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 69 का, जो उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये होता है परंपराओं के विपरीत कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए इससे पहले सो के उठते होंगे 7 बजे, और अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हो गया है, इसके तैयारी के लिए आप लोग मान लीजिए 4 बजे उठ जाते हैं, तो आपके माता पिता जी क्या बोलेंगे, मतलब क्या बात है जी, मतलब आप आजकल उल्टी गंगा बह रहे हैं, मतलब अपने परंपरा के विपरीत काम आप कर रहे हैं। तो यही होता है। उसके बाद है 70 का, जो उगल देना। तो उगल देना मतलब क्या होता है, तो सच बात बोलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 71 का, जो एरी चोटी का पसीना एक करना। तो एरी चोटी का पसीना एक करना मतलब क्या हुआ, घोर परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 72 का, जो कोसों दूर भागना। तो कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है बहुत अलग रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना, इस सब मायने में मैं तुम लोगों से कोसों दूर भागे रहता हूँ, मतलब बहुत अलग रहता हूँ। उसके बाद है 73 का, कान कतरना। तो कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ये होता है धोखा या चकमा देना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है 74 का जो कान भरना मुहावरा का अर्थ है। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है गुप चुप निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 75 का जो कान खड़े होना मुहावरा का अर्थ है। तो कान खड़े होना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो ये होता है सचेत होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 76 का कमर टूटना मुहावरा का अर्थ है। तो कमर टूटना का मतलब क्या होता है? आर्थिक स्थिति खराब होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 77 का जो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है। तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो एक प्रकार से बोल सकते हैं दीक्षित करना या सिखाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 78 का जो कान पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कान आप लोग कब पकड़ते हैं? जब कोई गलती हो जाता है तो मान लेते हैं हाँ गलती हो गया, उसे दोबारा नहीं होगा, मतलब अपना भूल स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है 79 का। बोला जा रहा है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब बोलते हैं ना मेरा कलेजा लगता है मुंह से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा घबरा जाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 80 का जो कंधा लगाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो बोलता है ना मैंने उसे कंधा लगा दिया या कंधा लगा लिया, मतलब सहारा दे दिया। तो सहारा देना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 81 का जो कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मतलब क्या? आप लोग भी जब कहीं पढ़ते होंगे ऑफलाइन भी तो बोलते हैं ना कि मतलब आप एकदम कमर कस के तैयार हो जाइए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। तो कमर कसना का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 82 का जो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कन्नी काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच कर निकलना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है काठ होना। काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो निश्चेष्ट होना, मतलब जिसका कोई चेष्टा नहीं होता, बोलते हैं ना एकदम काठ सा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 84 का बात बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है बहाना करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 85 का खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक छानना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो जाता है व्यर्थ प्रयत्न करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 86 का जो घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है। तो घर का न घाट का मतलब कहीं का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 87 का जो गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल कहाँ होता है? आप लोग देखे होंगे। तो गूलर का फूल कहाँ होता है? तो अंदर में होता है, तो वो कभी दिखाई ही नहीं देता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं गूलर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई न देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 88 का जो गोबर गणेश मुहावरे का अर्थ है। बोलते हैं ना ये एकदम साफ का गोबर गणेश है, मतलब पूरी तरह मूर्ख है या वज्रमूर्ख बोलते हैं जिसे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 89 का जो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको प्रत्येक क्षेत्र का नॉलेज रहता है उसे बोलते हैं हम लोग ये घाट घाट के पानी पिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभव है इनके पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 90 का जो घुटने टेक देना। तो घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हार मान लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 91 का जो अंटी मारना। तो अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 92 का
खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो खिल्ली उड़ाना मतलब क्या होता है, तो व्यंग करना या बोल सकते हैं मजाक उड़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बेहतर मार्क्स नहीं लाइएगा एग्ज़ाम में तो क्या करेंगे, लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। इसलिए आप लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और आप लोग कमेंट में बताइएगा जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।